हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल एसटीसी क्लासेज बाय सोनू सर। आज के वीडियो में हम एक बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक को सॉल्व करेंगे। ठीक है, ये बहुत ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, इसको आप लोग ध्यान से देखेंगे। चलिए, क्वेश्चन है, सिद्ध करें कि कोई भी धनात्मक विषम पूर्णांक 6q+1 या 6q+3 या 6q+5 के रूप का होता है, जहाँ q एक पूर्णांक है। ठीक है, इसको सिद्ध करना है कि धनात्मक विषम पूर्णांक है यहाँ पर। ठीक है, क्या है, सब यहाँ ध्यान देंगे कि धनात्मक विषम पूर्णांक को यहाँ 6q+1 या 6q+3 या 6q+5 के रूप का होता है, इसको हमको सिद्ध करना है। तो चलिए इसको हम बनाते हैं, सॉल्व करते हैं। सबसे पहले हम यहाँ लिखेंगे, चूँकि हल में हम लिखेंगे यहाँ पे, चूँकि हम जानते हैं कि यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम, ठीक है, यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम विधि में यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम विधि में a बराबर BQ+R होता है। a बराबर BQ+R होता है। ठीक है, यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम विधि जो होता है उसमें a बराबर BQ+R होता है। तो यहाँ क्वेश्चन करा है कि धनात्मक विषम पूर्णांक के लिए यहाँ क्या है, यहाँ a इक्वल टू धनात्मक विषम पूर्णांक, यहाँ पर लिख देंगे हम a इक्वल टू धनात्मक विषम पूर्णांक। ठीक है, ये क्या है, धनात्मक विषम पूर्णांक है। उसके बाद जो है यहाँ पर 6q है, तो 6 क्या है, b का मान है, b इक्वल टू कितना है, 6 है, b का मान जो है 6 दिया हुआ है, और ये धनात्मक विषम पूर्णांक है। तो यहाँ ध्यान दीजिए कि ये धनात्मक विषम पूर्णांक में अगर हम 6 से भाग देंगे तो हमारा शेषफल, ये r जो है शेषफल है, तो शेषफल कितना आ सकता है, शेष कितना आ सकता है। तो देखिए, अगर हम 6 से धनात्मक विषम पूर्णांक मान लीजिए कि 6 से आगे धनात्मक विषम पूर्णांक 7 है, तो अगर हम 7 में 6 से भाग देते हैं, देखिए तो कितना शेषफल आएगा, इसका 1 आएगा। मान लीजिए 6 से अगर 9 में भाग देते हैं, 6 3 एक मरतबा लगेगा 3, यहाँ पर 3 शेष आ गया। ठीक है, उसी प्रकार मान लीजिए कि धनात्मक विषम पूर्णांक में हमको भाग देना है 6 से, तो 6 से अगर हम भाग देते हैं 11 में, यह भी धनात्मक विषम पूर्णांक है, इसमें 2 से भाग नहीं लगेगा, वह विषम पूर्ण संख्या होता है। तो अगर 6 से 11 में अगर हम भाग देते हैं तो देखिए 5 शेष बचता है। तो इससे सिद्ध होता है कि अगर धनात्मक विषम पूर्णांक में अगर सम संख्या धरते कोई भी सम संख्या से अगर हम भाग देते हैं तो हमारा r का मान जो है कितना हो सकता है, यहाँ पे 1 हो जाएगा, 3 हो जाएगा, 5 हो जाएगा, और 6 से कम ही होगा, 6 से कम। 6 से अगर हम भाग देते हैं, हमारा भाजक है, तो भाजक जो होता है तो शेषफल का जो मान होता है भाजक से कम ही होता है, तो r का मान 1 3 और 5 ही होगा, और विषम संख्या ही r का मान जो है विषम संख्या ही आएगा इसमें। अब यह r का जो मान है यह 0 से बड़ा है, r का मान यहाँ लिख देंगे, r जो है 0 से बड़ा है और b से छोटा। r का मान जो है यहाँ पर r का मान 0 से बड़ा और b से छोटा है। अब उसके बाद हम यहाँ लिखेंगे r का मान 1 रखने पर, r का मान 1 रखने पर, r बराबर 1 रखने पर, तो यहाँ पर r का मान 1 रखेंगे तो a बराबर a इक्वल टू 6q+1 हो जाएगा। ठीक है, r का मान यहाँ पर हम 1 रख देते हैं, चूँकि हमारा शेषफल r का मान 1 3 5 आया है, तो r का मान 1 रख देंगे तो a बराबर 6q+1 हो जाएगा। फिर लिखेंगे r बराबर कितना है, 3, तो r बराबर 3 रखने पर तो a
बराबर 6 क्यू प्लस 3 हो गया। ठीक है, आर का मान 3 रखें तो ये बराबर 6 क्यू प्लस 3 हो गया। फिर लिखेंगे आर बराबर, अब कितना है 5, तो 5 रखने पर, आर बराबर 5 रखने पर तो ए बराबर कितना हो जाएगा 6 क्यू प्लस 5। ठीक है, 6 क्यू प्लस 5 आ गया। यही हमको सिद्ध करना था। लिख देंगे अतः कोई भी धनात्मक विषम पूर्णांक 6 क्यू प्लस 1, 6 क्यू प्लस 3 या, ठीक है, देखिए यहाँ पे 6 क्यू प्लस 1, 6 क्यू प्लस 3 या 6 क्यू प्लस 5 के रूप का होता है, रूप का होता है। जहाँ क्यू कोई पूर्णांक है, इसको भी हम लिख देंगे जहाँ क्यू कोई पूर्णांक है, यहाँ क्यू कोई पूर्णांक है। यहाँ भी हम लिख देंगे ए धनात्मक विषम पूर्णांक है, b = 6 और क्यू एक पूर्णांक है। यहाँ भी हम लिख देंगे क्यू एक पूर्णांक है। ठीक है, क्यू एक पूर्णांक यहाँ लिख देंगे और ये हमारा क्वेश्चन सिद्ध हो गया, सॉल्व हो गया। इसी तरह से हमको सिद्ध करना है। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, इस अलग टाइप का क्वेश्चन। ये टाइप हमारा 1 हो गया, ये टाइप 1 हो गया। अब टाइप 2, इसी आधार पर टाइप 2 क्वेश्चन को देखते हैं। देखिए ये हमारा अगला क्वेश्चन है टाइप 2। इस क्वेश्चन को समझते हैं। क्वेश्चन दिया यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका का प्रयोग करके दर्शाइए कि किसी धनात्मक पूर्णांक, या धनात्मक पूर्णांक, उसमें धनात्मक विषम पूर्णांक था, यहाँ पर केवल धनात्मक पूर्णांक दिया है, का वर्ग 3m या 3m + 1 के रूप का होता है। ठीक है, धनात्मक पूर्णांक का वर्ग 3m या 3m + 1 के रूप का होता है। चलिए इसको सॉल्व करते हैं। यहाँ भी उसी तरह लिखेंगे, चूंकि हम जानते हैं कि यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम, यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम विधि में a = 6q + r होता है, a = 6q + r होता है। अब यहाँ a जो है, ये क्या है, ये धनात्मक पूर्णांक है। ये क्या है, a बराबर धनात्मक पूर्णांक। यहाँ पर हम लिख देंगे a = धनात्मक पूर्णांक। ठीक है, a = धनात्मक पूर्णांक, और ये बराबर BQ + r, यहाँ पर b लिखेंगे, BQ + r होता है, जहाँ a धनात्मक पूर्णांक है और b का जो मान दिया है वो 3 यहाँ पर दिया है। ठीक है, 3 हम सिद्ध करना है तो b का मान 3 दे दिया है, और q एक पूर्णांक है, लिख देंगे यहाँ पर q एक पूर्णांक है, q एक पूर्णांक है। अब चलिए r का मान कितना होगा, तो अगर यहाँ धनात्मक पूर्णांक में अगर हम 3 से भागा देंगे, कोई भी धनात्मक पूर्णांक है, मान लीजिए कि 3 से बड़ा कोई धनात्मक पूर्णांक 4 है, तो 4 में अगर हम 3 से भाग देते हैं, 4 में 3 से भाग देते हैं, या 3 ही मान लीजिए कि धनात्मक पूर्णांक क्या हो गया, 3 ही मान लेते हैं। कोई पूर्णांक इसमें सम या विषम नहीं कर रहा है, तो सीधे पूर्णांक कर रहा है, तो 3 से ही भाग देंगे तो यहाँ पर हमारा शेषफल कितना आ जाएगा, 0 आ जाएगा, शेषफल 0 आ सकता है। फिर अगर 3 से 4 में भाग देंगे तो हमारा शेषफल 1 आ सकता है। फिर उसी तरह से 3 से अगर 5 में भाग देंगे तो हमारा शेषफल 2 आ सकता है। तो शेषफल का जो मान है, संभावित जो मान है शेषफल का कितना आ सकता है, तो r = 1 आएगा, 2 आएगा, 1 0 0 आएगा, 1 आएगा और 2 आएगा, लेकिन 3 से कम ही होगा। b का जो मान होता है उससे कम ही शेषफल का मान b के मान से कम आता है, तो r का मान 0 1 और 2 आएगा। तो r का जो मान है, r का मान 0 से बड़ा और बराबर और b से छोटा आ गया। इसको यहाँ पर लिख देंगे, r का जो मान है वह 0 के बड़ा भी है और बराबर भी है और b से छोटा है। अब चलिए उसके बाद हम लिखेंगे
आर बराबर 0 रखने पर, आर बराबर 0 रखने पर, आर इक्वल टू 0 रखने पर, तो यहाँ पर क्या है ए इक्वल टू बी का मान 3 दिया है तो 3q प्लस आर का मान 0 है तो आर का मान यहाँ पर हम 0 रखेंगे, या ए इक्वल टू 3q हो गया। ठीक है, अब यहाँ पर क्वेश्चन में कह रहा है कि धनात्मक पूर्णांक का वर्ग, यहाँ वर्ग दिया हुआ है, देखिए धनात्मक पूर्णांक का वर्ग के आधार पर हमको सिद्ध करना है, तो ए बराबर 3q आ गया। अब लिखेंगे दोनों तरफ वर्ग करने पर, दोनों तरफ वर्ग करने पर, दोनों तरफ वर्ग करेंगे इसका, तो वर्ग करेंगे तो ए का स्क्वायर इक्वल टू 3q का स्क्वायर हो जाएगा, या ए स्क्वायर इक्वल टू इसको हम गुना करेंगे तो 9q स्क्वायर, या ए स्क्वायर इक्वल टू इसको हम 3 इंटू 3q का स्क्वायर लिख सकते हैं। ठीक है स्टूडेंट्स, 9q स्क्वायर को 3 इंटू 3q का स्क्वायर लिख सकते हैं, या ए स्क्वायर इक्वल टू 3, अब इसके बदले में 3q स्क्वायर के बदले में यहाँ पर हम m लिख सकते हैं। ठीक है, क्योंकि हमको 3m सिद्ध करना था, ध्यान देंगे यहाँ पे क्या सिद्ध करना था, 3m या 3m प्लस 1, तो यहाँ पर 3q स्क्वायर के बदले में हम 3m लिख देंगे, यहाँ पर लिख देंगे जहाँ m एक पूर्णांक है, जहाँ m एक पूर्णांक है। ठीक है, तो हमारा 3m सिद्ध हो गया। अब उसके बाद देखते हैं 3m प्लस 1, फिर लिखेंगे r इक्वल टू 1 रखने पर, r इक्वल टू 1 रखने पर, फिर यहाँ पर a बराबर 3 है, यहाँ पर b का मान 3 है तो a बराबर 3q प्लस 1, चूँकि r का मान 1 रखना है तो a बराबर 3q प्लस 1 हो जाएगा। फिर लिखेंगे दोनों तरफ वर्ग करने पर, दोनों तरफ वर्ग करने पर। ठीक है, इसमें दोनों तरफ वर्ग करेंगे, तो चलिए हम वर्ग करते हैं दोनों तरफ। a का स्क्वायर इक्वल टू 3q प्लस 1 का होल स्क्वायर हो जाएगा, या ए स्क्वायर इक्वल टू, अब यहाँ पर a प्लस बी के होल स्क्वायर के आधार पर इसको तोड़ना होगा। a प्लस बी का होल स्क्वायर क्या होता है, a प्लस बी का होल स्क्वायर होता है a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर। ठीक है, तो इस आधार पर इसको हम तोड़ेंगे, तो इसको a मान लेते हैं, इसको b मान लेते हैं, तो a प्लस बी का होल स्क्वायर, तो 3 स्क्वायर 3q का होल स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर हो गया, प्लस 2 इंटू ए का मान 3q है तो यहाँ पर 3q रख देंगे, और इंटू बी का मान 1 है तो यहाँ पर 1 रख देंगे, प्लस फिर 1 का स्क्वायर कर देंगे, ए स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर हो गया, या ए स्क्वायर इक्वल टू, अब इसको जाएगा 9q स्क्वायर प्लस 6q प्लस 1 लिख देंगे यहाँ, या ए स्क्वायर इक्वल टू, ध्यान देंगे ए स्क्वायर, अब यहाँ जो है इसमें हम 3 कॉमन निकाल सकते हैं, यहाँ से 9q स्क्वायर प्लस 6q में से 3 कॉमन निकालेंगे, तो 3q स्क्वायर प्लस 2q प्लस 1, यहाँ पर 1 बाहर हो जाएगा, बाहर इसके रख देते हैं इसको, 3q स्क्वायर प्लस 2q यहाँ बच जाएगा, तो या ए स्क्वायर इक्वल टू 3, अब इसके बदले में हम यहाँ पर m लिख देंगे प्लस 1, अब लिखेंगे जहाँ m एक पूर्णांक है, जहाँ m एक पूर्णांक है। अब हमको यह सिद्ध करना था, 3m प्लस 1 सिद्ध करना था। अब लास्ट में जो है लिख देंगे जो हमको सिद्ध करना है उसको, अतः क्वेश्चन में जो दिया है उसको हम लिख देंगे, अतः धनात्मक पूर्णांक का वर्ग 3m या 3m प्लस 1 के रूप का होता है, इसको हम लिख देते हैं। अतः धनात्मक पूर्णांक का वर्ग 3m या 3m प्लस 1 के रूप का होता है, के रूप का 3m या 3m प्लस 1 के रूप का होता है। लास्ट में हम इसको लिख देंगे, ये हमारा प्रूव्ड हो गया।
यूक्लिड विभाजन प्रमेय का प्रयोग करके कैसे सिद्ध करना है उसको हम लोग देखेंगे। ठीक है, यह बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। चलिए क्वेश्चन को समझते हैं। क्वेश्चन दिया है, यूक्लिड विभाजन प्रमेय का प्रयोग करके दर्शाइए कि किसी धनात्मक पूर्णांक का घन या धनात्मक पूर्णांक का घन दिया है। ठीक है, 9m प्लस 1 या 9m प्लस 8 के रूप का होता है, जहाँ m एक पूर्णांक है। ठीक है, जहाँ m क्या है, एक पूर्णांक है, तो यहाँ पर धनात्मक पूर्णांक का घन के आधार पर यह क्वेश्चन है। तो चलिए इसको सॉल्व करते हैं, कैसे सॉल्व होगा ध्यान दीजिए, बने रहिए वीडियो में। चलिए हल करते हैं। यहाँ पर सबसे पहले हम लिखेंगे चूँकि हम जानते हैं कि यूक्लिड विभाजन, ठीक है, यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथ्म विधि में ध्यान दीजिए। यहाँ पर यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथ्म विधि में a बराबर b, यहाँ पर b लिखाएगा, a बराबर बी क्यू प्लस आर होता है। ठीक है, यहाँ लिखेंगे a बराबर बी क्यू प्लस आर होता है, जहाँ q एक पूर्णांक है, लिख सकते हैं, जहाँ q एक क्या है, q एक पूर्णांक है, जहाँ q एक पूर्णांक है। अब एक का जो मान है यहाँ जो है, यहाँ एक का मान जो है, एक का मान क्या दिया है कि धनात्मक, ये जो है धनात्मक पूर्णांक है। दर्शाइए कि किसी धनात्मक, क्वेश्चन है कि दर्शाइए कि किसी धनात्मक पूर्णांक का घन, तो ये जो है धनात्मक पूर्णांक है। यहाँ पर हम ए लिखेंगे, ए इक्वल टू धनात्मक पूर्णांक, विषम नहीं है ना ही सम है, सीधा यह जो है एक धनात्मक पूर्णांक है। और b का मान क्या दिया है, b का मान, तो क्या हमको सिद्ध करना है, 9m या 9m प्लस 1, तो b का मान 9 दिया है। b का मान हमारे यहाँ पर कितना दिया है, 9। ठीक है, b का मान 9 हो जाएगा, b इक्वल टू 9। अब ध्यान देंगे, अगर 9 यहाँ 9 जो है, 9 से अगर हम किसी धनात्मक विषम नहीं, यह धनात्मक पूर्णांक है, सॉरी यहाँ पर धनात्मक पूर्णांक लिखाएगा, a इक्वल टू धनात्मक पूर्णांक। तो अगर हम 9 से धनात्मक पूर्णांक में भाग देंगे तो शेषफल r का जो मान है वह r का मान कितना हो सकता है। तो मान लें कि यहाँ अगर हम 9 से धनात्मक पूर्णांक 9 है तो 9 से भाग देते हैं, 9 को 9 में से भाग देंगे तो 1 से 9 0 हो जाएगा, तो शेषफल कितना आ गया, 0 आ गया। फिर अगर 9 से अगर 10 में हम भाग देते हैं तो 9 कम 9 10 में 9 गया, एक शेष हो जाएगा। फिर अगर 9 से अगर हम धनात्मक पूर्णांक में भाग देना है, ठीक है, सम और विषम यहाँ पर नहीं कर रहा है, सीधे धनात्मक पूर्णांक। अगर 9 से अगर 12 में भाग देते हैं तो 9 3 शेष आएगा, 11 से भाग देंगे तो 2 शेष आएगा। तो शेषफल हमारा यहाँ पर कितना आ रहा है, ध्यान देंगे, r इक्वल टू आ रहा है 0 1 2 3 4, इस तरह से 5 6 7 और 8, 9 से जो है कम ही आएगा। एक का मान कितना आएगा, 1 से लेकर के 8, 0 से लेकर के 8 तक आएगा, 9 से कम, क्योंकि b का जो मान होता है जितना, जिससे अगर भाग दिया जाता है, जो भाजक होता है, तो भाजक से शेषफल जो है कम ही आता है, भाजक से शेषफल कम आएगा, हमेशा कम ही आएगा। तो यहाँ पर b का मान 9 है तो r का मान 8 तक ही होगा। तो ठीक है, r का मान कितना आ गया, 0 1 2 3 4 5 6 7 और 8 तक ले आएगा। तो यह b का जो मान है, ये r का जो मान निकला है वह 0 से क्या है, 0 से बड़ा और बराबर भी है। यहाँ जो r का जो मान है 0 से क्या है, बड़ा है और बराबर है, और b से छोटा है। इस तरह से हम इसको लिख देंगे, r का मान, r जो है 0 से लेस देन एंड ग्रेटर देन इक्वल टू, r जो है ग्रेटर देन एंड इक्वल टू 0 एंड लेस देन b, r जो है 0 से बड़ा और बराबर है और b से छोटा है।
अब उसके बाद लिखेंगे r बराबर 0 रखने पर, r बराबर 0 रखने पर r का मान 0 रखेंगे। तो यहाँ पर a का मान कितना है, a इक्वल टू है, b का मान 9 दिया है, a इक्वल टू 9 क्यू प्लस 0। ध्यान दीजिए यहाँ पर a का मान कितना है, बी क्यू प्लस आर है, तो b का मान यहाँ पर 9 दिया है, तो a बराबर 9 क्यू प्लस r का मान 0 रखना है, तो 9 क्यू प्लस 0 यहाँ हो जाएगा, 9 क्यू प्लस 0 हो जाएगा, या a इक्वल टू हो जाएगा 9 क्यू। अब यहाँ कह रहा है क्वेश्चन में कि घन, यहाँ घन करने के लिए कह रहा है, धनात्मक पूर्णांक का घन कह रहा है, ठीक है। तो यहाँ अब हम घन करेंगे, लिखेंगे दोनों तरफ घन करने पर, ठीक है, दोनों तरफ घन करने पर, घन अर्थात क्यूब करेंगे यहाँ पर। तो a का क्यू इक्वल टू 9 क्यू का क्यू हो जाएगा, या a का क्यू इक्वल टू, अब यहाँ 9 क्यू का पावर 3 है, तो अर्थात 9 को 3 बार गुना करेंगे, 9 गुने 9 अर्थात 9 इंटू 9 9 को 3 बार गुना करेंगे, 9 9 81 81 729 हो जाएगा, ठीक है, 729 क्यू के पावर 3, 729 क्यू के पावर 3, या a इक्वल टू, इसको हम लिख सकते हैं 9 इंटू 81 क्यू के पावर 3 लिख सकते हैं, क्योंकि यहाँ 9 से गुना करेंगे तो 9 9 72 729 आ जाएगा, तो 9 इंटू 81 क्यू के पावर क्यू लिख देंगे, या a क्यू इक्वल टू 9। अब इसके बदले में हम यहाँ पर m लिख देंगे, ठीक है, क्योंकि हमको m सिद्ध करना था। ध्यान देंगे यहाँ पर क्या सिद्ध करना था, 9m सिद्ध करना था। तो यहाँ 81 क्यू के पावर क्यू है, तो 81 क्यू के क्यू को m लिख देंगे, यहाँ लिख देंगे जहाँ m एक पूर्णांक है, जहाँ m क्या है, m एक पूर्णांक है, लिख देंगे यहाँ पर, ठीक है, जहाँ m एक पूर्णांक है। तो ये तो सिद्ध हो गया। फिर हमको 9m प्लस 1, तो फिर लिखेंगे यहाँ r बराबर 0 रखे थे, इसके पहले क्या रखे थे, 0 रखे थे, और r का मान हमारा 0 1 2 2 3 4 आया है, तो r का मान 1 रखने पर, यहाँ पर हम लिखेंगे r का मान 1 रखने पर, ठीक है। तो a इक्वल टू हो जाएगा 9q प्लस 1, a का मान कितना आ गया, 9q प्लस 1। अब फिर लिखेंगे दोनों तरफ घन करने पर, दोनों तरफ घन करने पर, ठीक है, दोनों तरफ घन करेंगे, तो a का क्यू इक्वल टू 9q प्लस 1 का क्यूब हो जाएगा, क्योंकि घन करना है हमको। तो यहाँ a क्यू इक्वल टू, अब यहाँ पर 9q प्लस 1 है, अर्थात a प्लस बी का होल क्यूब, a प्लस बी का होल क्यूब पर इसको तोड़ना होगा। तो a प्लस बी का होल क्यूब क्या होता है, a प्लस बी का होल क्यूब का फॉर्मूला पर तोड़ेंगे, तो a प्लस बी का होल क्यूब का फॉर्मूला होता है a क्यू प्लस बी क्यू प्लस 3a स्क्वायर बी प्लस 3a बी स्क्वायर। यहाँ पर लिखेंगे a क्यू, 9q का क्यू a क्यू प्लस 1 का क्यू बी क्यू प्लस 3 इंटू 9q स्क्वायर 3a स्क्वायर इंटू बी 3a स्क्वायर बी प्लस 3 इंटू 3a बी स्क्वायर, ठीक है, a क्यू प्लस बी क्यू प्लस 3a स्क्वायर बी प्लस 3a बी स्क्वायर, या a क्यू इक्वल टू, अब 9q के पावर q है, तो इसको हम 729 क्यू का क्यू लिख देंगे, प्लस 1 का क्यू 1 हो जाएगा, प्लस फिर यहाँ गुना करेंगे 9 9 81 81 में 3 से गुना करेंगे तो 243 आएगा, ठीक है, 9 9 81, 9 के स्क्वायर है तो 81 हो जाएगा, तो 81 में 3 से गुना करेंगे, 3 8 3 24 243 क्यू स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर 1 ही होता है, तो 9 3 27 क्यू हो जाएगा, या a क्यू इक्वल टू, अब चलिए अब यहाँ पर 729 क्यू प्लस 243 क्यू स्क्वायर प्लस 27 क्यू प्लस 1 लिख सकते हैं इसको, या a क्यू इक्वल टू, अब देखिए इस तीनों में से हम कॉमन निकालेंगे कुछ, ठीक है, क्या कॉमन निकलने वाला है इसमें से,
तो 9 कॉमन निकल जाएगा, तीनों में से 9 कॉमन निकलेगा। तो इसमें से हम 9 कॉमन निकालेंगे तो 9 से इसमें भाग देंगे तो 81 कटेगा, 9 72 9 कॉमन 81 क्यू प्लस फिर 9 से इसमें भाग देंगे हम, कितना आएगा 9 9 18 6 9 से 63 27, ठीक है 27 क्यू आएगा। 9 से इसमें यहाँ कॉमन निकाल लिया 9 तो भाग देंगे तो कितना आएगा 27, 9 से भाग दे देंगे तो हमारा कॉमन जो निकाला जाता है उससे उसमें भाग दे दिया जाता है, ठीक है ठीक है। इससे 9 से भाग देंगे तो 81 मत से कटेगा, फिर 9 से भाग देंगे 243 में 27 से कटेगा तो 27 क्यू के पावर क्यू लिख देंगे प्लस फिर 9 यहाँ 9 से भाग देंगे 27 में तो 3 क्यू हो जाएगा प्लस 1 या ए क्यू इक्वल टू 9, ध्यान देंगे यहाँ पर 9। अब इस यहाँ पूरा के बदले में एम लिख देंगे हम, ठीक है प्लस यहाँ पर 1 हो जाएगा। उसके बाद हम लिखेंगे जहाँ एम एक पूर्णांक है, जहाँ एम क्या है, एम एक पूर्णांक है, ठीक है जहाँ एम एक पूर्णांक है। अब 9m + 1 ध्यान देंगे क्या क्या सिद्ध करना था हमको, 9m सिद्ध करना था, 9m + 1 सिद्ध करना था और 9m + 8 सिद्ध करना। 9m + 1 तो हो गया, अब 9m + 8 सिद्ध करना है इसको, ठीक है तो चलिए इसको भी हम सिद्ध करते हैं 9m प्लस। तो यहाँ पर हम यहाँ r का मान 0 रखे हैं, r का मान 0 रखने पर, यहाँ r का मान 1 रखने पर अब r का मान 2 रख के बनाएंगे। अब लिखेंगे यहाँ पर, देखिए यहाँ लिखेंगे r बराबर 2 रखने पर तब जाकर हमारा क्वेश्चन सॉल्व होगा। r बराबर 2 रखने पर लिखेंगे तो a = 9q + 2 हो जाएगा। देखिए यहाँ पर r का मान हम यहाँ पर 1 रखे हैं तो a बराबर 9q + 1 आया है, चूँकि यहाँ पर 9 दिया हुआ है क्वेश्चन में, अर्थात b का मान कितना दिया है, b का मान 9 दिया है तो इसलिए यहाँ पर हम 9 रखेंगे। a = 9q + 2 इसमें भी उसी तरह करेंगे, घन करना है, इसमें भी कह रहा है घन करने के लिए तो लिखेंगे दोनों तरफ घन करने पर, ठीक है दोनों तरफ घन करने पर। तो इसमें भी हम दोनों तरफ घन करेंगे तो a का पावर 3 = 9q + 2 का q हो जाएगा, ठीक है चूँकि इसमें भी घन करना था हमको। या aq = अब यहाँ a + b का होल क्यू, a + b का होल क्यू, तो a + b का होल क्यू का फॉर्मूला वही होता है। देखिए यहाँ पर a + b का होल क्यू = aq + bq + 3a² b + 3ab², यही ना होता है, ठीक है aq + bq + 3a² b + 3ab²। इसका एक और कुछ फार्मूला होता है aq + bq + 3ab × a + b, ठीक है तो हम इसी पर सॉल्व कर लेंगे। aq + bq a + b का होल क्यू बराबर हो जाएगा aq + bq + 3a² b + 3ab²। चलिए इसको सॉल्व कर देते हैं, इसको हम a मानेंगे तो aq 9q हो जाएगा aq प्लस इसको हम b मान लेंगे तो 2 का q हो जाएगा bq प्लस 3a² b, तो 3 × a का मान कितना दिया है 9q, तो 9q का स्क्वायर 3a² × b का मान 2 दिया है तो यहाँ पर 2 रख देंगे, 3a² b हो गया प्लस 3ab², तो 3 × a का मान दिया है 9q 3a × b का स्क्वायर तो 2 का स्क्वायर हो जाएगा, ठीक है aq + bq + 3a² b + 3ab²। aq = अब देखिए यहाँ पर 9 9 81 9 729 729 क्यू आ गया। 9 को जो है 3 बार गुना करेंगे, 9 × 9 × 9 तो आ गया 729 प्लस 2 के पावर क्यू हो जाएगा 8 प्लस यह देखिए गुना करेंगे 9 9 81, 81 में 6 से गुना करेंगे 3 दूना 6, 81 में 6 से गुना करेंगे कितना हो जाएगा 6 8 6 48 486, 81 में 6 से गुना कर देंगे यहाँ पर 3 दूना 6 9 9 81 तो 6 8 6 48 486, तो 486 क्यू² प्लस यहाँ गुना करेंगे 2 दूना 4 4 3 12
12 में 9 शून्य 12 9 108 108 क्यू हो जाएगा। ठीक है या अब इसको हम लिख सकते हैं ए क्यू इक्वल टू 729 क्यू क्यू प्लस 486 क्यू स्क्वायर प्लस 108 क्यू प्लस 8 या ए क्यू इक्वल टू, अब इसमें से जो है हम 9 कॉमन निकाल लेंगे। ठीक है, तो 9 निकालेंगे तो यहाँ पर हो जाएगा 81 क्यू क्यू, 81 क्यू क्यू प्लस फिर 9 कॉमन निकालेंगे तो 9 × 45 9 × 36 4 54 क्यू स्क्वायर प्लस 9 12 क्यू प्लस 8 या ए क्यू इक्वल टू 9। ये पूरा के बदले में हम यहाँ पर m लिख देंगे प्लस 8 लिख देंगे। ठीक है, लिखेंगे जहाँ m एक पूर्णांक है, जहाँ m क्या m एक पूर्णांक है। ठीक है, तो हमको यही सिद्ध करना था 9 9 प्लस 8 यही सिद्ध करना था हमको। ठीक है, तो ये हमारा सिद्ध हो गया, ये हमारा प्रूव हो गया।